हेलो स्टूडेंट्स। आज हम तुम लोग का सामने लेके आए हैं केमिकल इक्वेशन सॉल्व करने का कुछ इजी तरीका है एंड की पॉइंट्स। सबसे पहले मेरा यूट्यूब चैनल ऑल राउंडर साइंस वाला में तुम लोग को स्वागतम। तो ये जो केमिकल इक्वेशन है ये बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, तो इसके लिए हम कुछ की पॉइंट्स तैयार किया है, जैसे आने वाला एग्ज़ाम में तुम लोग को हेल्प हो सके एंड माइंड में रिमाइंड भी रख सकते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं केमिकल इक्वेशन जितना भी प्रैक्टिस करें या याद करें उसके बाद भूल जाते हैं, लेकिन कुछ कुछ की पॉइंट्स हैं जिसको अगर हम लोग ठीक से तैयार करके जाएंगे तो एग्ज़ाम में आके कोई घबराहट नहीं होगा एंड भी पॉजिटिवली हम लोग एग्ज़ाम अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, इन शॉर्ट्स में हम एक शॉर्ट वीडियो बनाया है तुम लोग के लिए फॉर केमिकल इक्वेशंस के लिए। चलो करते हैं स्टार्ट। केमिकल इक्वेशंस पहले जानने के लिए हम लोग को कुछ थ्योरीज एंड उसका मतलब थ्योरीज माने कि कुछ लॉस को जानना चाहिए। जैसे सबसे पहले छोटा से हम स्टार्ट करते हैं। हम लोग जब केमिस्ट्री में पहले केमिकल्स के बारे में समझते, तो उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहले क्या समझे थे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहले हम लोग सुने थे एक तीन भाई का नाम एल्केन, एल्किन, एल्काइन। सब लोग जानते हैं एल्केन का CnH2n+2 होता है। दिस इज CnH2n, दिस इज CnH2n-2। इसका बाद हम लोग यहाँ पर इनका वैल्यूज, जैसे यहाँ पर इनका वैल्यू यहाँ 1 से स्टार्ट होता है, यहाँ इन का वैल्यू 2 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ भी इनका वैल्यू 2 से स्टार्ट होता है। तो इसके बाद हम लोग इसमें से डेरिवेशंस किए थे, जैसे एल्किन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ऐसे करके एल्केन से एल्किल ग्रुप आया। उसका बाद एल्किल ग्रुप आया CnH2n+1। इस एल्किल ग्रुप का साथ फंक्शनल ग्रुप ज्वाइन होता था। उसका बाद हम लोग उसका IUPAC भी किए थे। बहुत सारा ऐसे करके हम लोग थोड़ा थोड़ा करके करके याद करते करते गया। लेकिन बाद में हम लोग को कन्फ्यूजन्स के लिए बाद में कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए तो बहुत सारा केमिकल इक्वेशन आ चुका जो ठीक से समझ में नहीं आता है, एंड उसको कैसे करेंगे वो आज हम इन शॉर्ट में उन लोगों को समझाएंगे। इसलिए कुछ की पॉइंट्स चाहिए। तो की पॉइंट्स हम स्टार्ट करते हैं। फास्ट जानने के लिए करना होगा मार्कोनिकॉव रिएक्शंस। मार्कोनिकॉव रिएक्शंस, मार्कोनिकॉव रिएक्शंस के लिए क्या चाहिए? एक अनसिमेट्रिकल एल्किन चाहिए। अच्छा, पहले इसको देखो, ये अनसिमेट्रिकल क्यों बोल रहा है? क्योंकि इसमें कोई सिमेट्री नहीं है। ये डबल बॉन्ड है, इस तरफ देख रहे हैं मिथाइल ग्रुप है, इस तरफ नॉर्मल CH2 ग्रुप है। तो इसको अनसिमेट्रिकल बोल रहे हैं। अगर इसको कोई बैलेंस नहीं है टाइप, इधर सिंगल बॉन्ड इधर डबल बॉन्ड, इसको मार्कोनिकॉव रिएक्शंस में हम लोग क्यों यूज करते हैं? फ्रॉम हेलो एल्केन से हेलो प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम एल्केन, माने एल्केन से कैसे हम लोग हेलो एल्केन बनाएंगे उसको पहले जानकारी चाहिए। तो ठीक है, चलो चलते हैं। इसको करने के लिए हम लोग इसको HBr देते हैं। HBr का मतलब हाइड्रोजन ब्रोमाइड, H प्लस रहता है, ब्रोमीन माइनस रहता है। ठीक है, इसको अगर हम लोग थोड़ा तोड़ के सोचते हैं, ये H अगर इधर है, इसका H इधर है, इसका H इधर है। ठीक है, डॉट डॉट फिगर आई रिप्रेजेंट डॉट 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 फिगर। तब इसका
मार्कोनी का एडिशंस में क्या बता रहे हैं, हम लोग जानते थे एल्किन में एडिशन रिएक्शन होता था, एल्किन में सब्स्टिट्यूशन, एल्काइन में एडिशन। तो ये जो हाइड्रोजन और ब्रोमीन है, इसका जो नेगेटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट आके यहाँ पर जुड़ जाएगा। कहाँ पर जुड़ेगा? डबल बॉन्ड का साथ जो कार्बन है, उस कार्बन में सबसे कम नंबर हाइड्रोजन जहाँ पर है, जैसे कम नंबर का हाइड्रोजन है उसका साथ जुड़ेगा ये ब्रोमीन। तो इसका मतलब ये डबल बॉन्ड ब्रेक होके सिंगल बॉन्ड में बन गया, तो डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया। और बाकी का पार्ट जो H प्लस वो डबल बॉन्ड का साथ जुड़ा हुआ जो उसमें हाइड्रोजन ज़्यादा है उसमें जुड़ जाएगा। तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? CH3 CHBr सिंगल बॉन्ड CH3, मार्कोनिकॉव कंप्लीटेड। तो इसमें देखो ब्रोमीन बीच में आ गया, इसका अगर IUPAC करेंगे तो हम लोग पता है यहाँ से 1 2 3 या यहाँ से भी कर सकते 1 2 3। तो इसमें ट्रू ब्रोमो प्रोपेन, प्रोपेन क्यों है? क्योंकि 3 कार्बन है। ठीक है, ये तो जानकारी तुम लोग ऑलरेडी है, तुम लोग के पास छोड़ो। और मार्कोनिकॉव रिएक्शंस का हम लोग इसको एंटी मार्कोनिकॉव में अगर बदलते हैं तो क्या होता है? ये सब सेम ही रहेगा, या दो एज को हम जैसे अलग करके लिखे थे। एंटी में क्या होता है? पेरोक्साइड इफेक्ट दिखा देता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड दे दो। तो इसमें क्या होता है, जैसे हम बोले थे जिसमें डबल बॉन्ड में लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है उसमें नेगेटिव पार्ट ऐड हो जाता था, और जिसमें मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है उसमें हाइड्रोजन ऐड हो जाता था। लेकिन इसमें पूरा उल्टा होगा, जिसमें लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है उसका साथ हाइड्रोजन ही ऐड होगा, और जिसमें मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है उसमें ब्रोमीन ऐड हो जाएगा। देखो इसका नाम लेकिन पूरा डिफरेंट हो गया, इसमें ब्रोमो 1 ब्रोमोप्रोपेन या ब्रोमोप्रोपेन भी बोल सकते हैं। 1 लगा दो 1 ब्रोमोप्रोपेन, उसमें ऐसे क्या आता? ट्रू ब्रोमोप्रोपेन, इसमें 1 ब्रोमोप्रोपेन। तो ये बाद में कभी रिएक्शंस आएगा कन्वर्शन में, तो 1 ब्रोमोप्रोपेन 2 ब्रोमोप्रोपेन कैसे हम लोग एल्किन से डिराइव कर रहे हैं वो इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, मार्कोनिकॉव रिएक्शंस बहुत ज़रूरी है, बहुत केमिकल कन्वर्शन में ये वाला एप्लीकेबल है। मार्कोनिकॉव रिएक्शन 1 नंबर की पॉइंट्स चला गया। अभी 2 नंबर की पॉइंट्स में हम लोग तुम लोग समझाएंगे एलिलिक, एलिलिक सब्स्टिट्यूशन भी सब्स्टिट्यूशन एलिलिक एडिशंस कैसे होता है? एलिलिक एडिशंस इनमें क्या करेंगे? CH3, हम तुम लोग को जो की पॉइंट्स किया है उसके हिसाब से ही हम कर रहे हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ओके। तो इस डबल बॉन्ड को अगर हम लोग तोड़ के लिखेंगे, मतलब ये कुछ ऐसे रिप्रेजेंट होगा, ऐसे इस डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसका साथ अगर ब्रोमीन और क्लोरीन, ये दोनों में से कुछ भी दे सकते हैं। तो इसमें टेम्परेचर खाली मेंशन करना है 773 K, ठीक है। फिर में क्या बनेगा? CH3 C सिंगल बॉन्ड H, इसको ऐसे लिखे स्ट्रक्चरली, डबल बॉन्ड CH, एक देखो हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया, इसमें क्या कौन घुस रहा है? ब्रोमीन, और क्लोरीन भी बोल सकते हैं। उसका साथ बनेगा HBr और HCl। अच्छा, इसको एलिलिक एडिशंस कैसे होता है? माने इसको बोलते हैं हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन अटैच टू द कार्बन एटम्स नेक्स्ट टू द डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन जो कार्बन एटम का साथ जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड का ठीक बाद, उस हाइड्रोजन के साथ ये ब्रोमीन एंड क्लोरीन एडिशन हो,
ठीक है। एलिलिक एडिशंस, लग रहा है ये तो इजी बात है, लेकिन कभी कभी बड़ा बड़ा इक्वेशन में भी काम आएगा। तीन नंबर की पॉइंट्स के लिए हम लोग जा रहे हैं, जैसे हेंकेल स्टेन, ये साइंटिस्ट का स्पेलिंग बहुत अजीब टाइप का है नाम का। फिंकलस्टेन रिएक्शंस उसमें पहले समझाने के लिए, आर माने क्या होता था, एल्किल ग्रुप। हम वीडियो स्टार्ट करने का पहले दिखाए थे एल्किल ग्रुप का फॉर्मूला। एल्किल ग्रुप वाले मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, व्हाटएवर हो सकता है, ब्यूटाइल भी होगा, प्रोपाइल ब्यूटाइल हो सकता है। तो इसमें क्या करेंगे, एल्किल हेलाइड रहेगा। जो एल्किल हेलाइड माने आर एक्स। एक्स माने क्या होता था, एक्स माने होता था, एक्स माने होता था हेलोजन। हेलोजन, हेलोजन का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो हेलोजन तो था। तो आर एक्स का साथ हम लोग क्या करेंगे, आर एक्स का साथ देंगे सोडियम आयोडाइड। इसमें जो एरो मार्क है उसका ऊपर कौन सा मेंशन होगा, एसीटोन। एसीटोन माने एक कीटोन दे रहा है, तो एसीटोन देने से क्या बनेगा, आर आई प्लस NaX। आर आई अर्थात इसका मीनिंग क्या हुआ, एल्किल आयोडाइड, एल्किल हैलाइड, हेलोजन रिप्लेस हो गया, उसमें आयोडीन इंट्रोड्यूस हुआ, एडिशन हुआ, तो एल्किल आयोडाइड बना। उसके बाद सोडियम हैलाइड। फ्रेंकलस्टाइन रिएक्शन का ये मेन पार्ट है। इसमें एल्किल हैलाइड से हम लोग को कैसे एल्किल आयोडाइड मिल रहा है वो समझ में आ गया। चार नंबर रिएक्शंस क्या होगा, चार नंबर रिएक्शन है स्वर्ट्स रिएक्शंस। स्वर्ट्स रिएक्शन में फिर से वही एल्किल हैलाइड, जिसमें हम लोग फॉर एग्जांपल का तरफ से RCl को ले लेते हैं। RCl ले लिए, इसको 2 दे देते, 2 RCl मार्क्यूरस फ्लोराइड, इसको दिया तो इसको हीट दिया तो क्या बनेगा, 2 और था, इसके साथ फ्लोरीन जल रुक जाएगा और Hg2Cl2 बनेगा। स्वर्ट्स रिएक्शंस। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ये उतना इम्पोर्टेंस ले सकते हो तुम लोग 5 नंबर में, हांस डीकर। हांस डीकर रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। इनमें से क्या करेंगे, आर, समझ में आ रहा है, RCOOAG, ये तो पता है एसिडिक ग्रुप, तो सिल्वर लग गया। जैसे हम लोग सोडियम एसिटेट बोलते हैं तो सिल्वर एसिटेट भी बोल सकते हैं, लेकिन ये आर आर दिखाया गया एल्किल ग्रुप को। उसका साथ ब्रोमीन को अगर ऐड किया जाए इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्या बनेगा, RBr बनेगा, एल्किल ब्रोमाइड। एल्किल ब्रोमाइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस AgBr। इनमें खास बात क्या हुआ, तो ArCOOAG जो है, इसमें C डबल मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्शन हुआ। उसका बाद इसमें ब्रोमीन डायरेक्टली इंट्रोड्यूस हुआ, और एक जो दो ब्रोमीन था इसमें एक ब्रोमीन अलग अलग करके देखो, एक ब्रोमीन चला गया इधर और एक ब्रोमीन किस में ऐड हुआ, AgBr में ऐड हो रहा। CCl4 मतलब रिफ्लैक्स कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रेजेंस में हो रहा। अभी सबसे इंपॉर्टेंट जो आ रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक, एक
कन्वर्शन प्रोसेस में बहुत ज़रूरी है सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हम लोग जानते हैं दो तरीके का होता है, SN1 एंड SN2। इसमें नंबर 1 है, इसमें SN2 है। तो पहले इस रिएक्शन को समझने के लिए न्यूक्लियोफिलिक बोले मैंने, ये इसको न्यूक्लियोफिलिक फाइल बना रहा है और ये कार्बन को ऐसे दिखा रहे हैं। कार्बन का साथ देख लो हैलोजेंस मतलब हैलाइड्स यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ये डेल्टा पॉजिटिव है, मतलब ये पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव है। तो न्यूक्लियोफाइल जाके करेगा कार्बन को अटैक, इसका बाद क्या बनेगा, न्यूक्लियोफाइल कार्बन प्लस एक्स ऐसे। जब इसका मैकेनिज्म हुआ न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग ग्रुप कार्बन जो पॉजिटिव है ये ऑलरेडी नेगेटिव है क्योंकि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स इसमें दिखा रहे, तो उसमें अटैक करेगा। तो कार्बन में घुस गया, देखो अभी डेल्टा पॉजिटिव नहीं लग रहा है कुछ, और ये हैलोजन जो है वो अलग हो जाएगा। तो उसमें ये सबस्ट्रेट होगा, इसको हम लोग बोल रहे हैं सबस्ट्रेट, ठीक है। इसको बोल रहे हैं हम लोग लिविंग ग्रुप। न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, सबस्ट्रेट से लिविंग ग्रुप डिटैच हुआ, तो सबस्ट्रेट में न्यूक्लियोफाइल एक साथ होके बैठ गए। ये जो सबस्ट्रेट को अटैक करना, लिविंग ग्रुप को डिटैच करना, अगर दो पार्टिकल्स एक ही रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाएगा तो उसको हम लोग SN2 बोलते हैं। मतलब जिसका मॉलिक्यूलरिटी 2 होता है उसको SN2। और जिसमें एक एक स्टेप में, जैसे मॉलिक्यूलरिटी 1 बोलेंगे, SN1 बोलेंगे, एक एक स्टेप में, जैसे पहले सबस्ट्रेट को न्यूक्लियोफाइल अटैक होने का पहले लिविंग ग्रुप डिटैच होगा, उसका बाद न्यूक्लियोफाइल अटैक होगा सेकेंड स्टेप में, उसको बोलते हैं SN1। तो हम लोग को अजीब लगता है SN1 मैंने तो 1 एक स्टेप में होना चाहिए, SN2 मैंने 2 स्टेप में होना चाहिए, लेकिन नहीं, इसमें मॉलिक्यूलरिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और तब इसका मीनिंग हुआ, मेन मीनिंग, दो मॉलिक्यूलरिटी हुआ एक साथ अगर होता है, जैसे सब लिविंग ग्रुप भी डिटैच एंड सबस्ट्रेट में न्यूक्लियोफाइल भी अटैक एक साथ साइमल्टेनियसली हो रहा है, तो उसको बोलते हैं SN2। बट अलग अलग स्टेप 1 में पहले लिविंग ग्रुप डिटैच एंड देन सबस्ट्रेट को न्यूक्लियोफाइल अटैक, तो अलग अलग स्टेप में हो रहा है, उसमें मॉलिक्यूलरिटी 1 हो रहा है, मतलब एक मॉलिक्यूलरिटी में एक फर्स्ट रिएक्शन में फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल सॉरी सबस्ट्रेट से लिविंग ग्रुप डिटैच हो रहा है। आ, तो एक एक हुआ पहले वाला स्टेप में, सेकेंड स्टेप में क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल अटैक हुआ, इसलिए SN1 बोलते हैं। अच्छा, इसका जैसे SN2 के लिए हम लोग को पता है, हम रिएक्शन दिखा रहे हैं, उसका पहले बोलते हैं जैसे प्राइमरी एल्किल, प्राइमरी एल्किल हैलाइड, ये सब के बारे में हम लोग को तो पता ही है, जैसे CH3Cl। उसका बाद सेकेंडरी अगर करेंगे तो CH3 CH2 सिर्फ। प्राइमरी सेकेंडरी बात क्या होता था, अगर जो फंक्शनल ग्रुप है लाइक यहाँ पर क्लोरीन है, उसका साथ जो कार्बन है, उसका साथ जो कार्बन है, ये दोनों ही प्राइमरी है, एक डिग्री है, उसका साथ जो कार्बन है, उस जैसे इस कार्बन को हम लोग या CH2 दिया, उसमें अगर दो ऐसे अलग अलग एल्किल ग्रुप रहेगा तो इसमें डबल बॉन्ड है, तो इसको अगर हम लोग एज कर देते हैं, रुको ऐसे कर देते हैं, दो अलग अलग एल्किल ग्रुप होगा तब उसको सेकेंडरी कहा जाता है, ऐसे 3 रहेगा तो उसको टर्शियरी कहा जाता है। तो प्राइमरी एल्किल हैलाइड SN2 रिएक्शंस जल्दी करेगा, उसका बाद सेकेंडरी ऑर्डर ऐसे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ऐसे करके, ठीक उसका ऑपोजिट हो जाएगा SN1 रिएक्शंस। SN1 रिएक्शन में जितना ज़्यादा टर्शियरी रहे वो पहले करेगा, क्योंकि टर्शियरी में बहुत ज़्यादा कंपाउंड सबस्ट्रेट का क्या बोलते हैं बॉडी बड़ा है, इसलिए क्या होता है उसमें लिविंग ग्रुप पहले डिटैच होगा आहिस्ता आहिस्ता करके, उसका बाद सबस्ट्रेट में न्यूक्लियोफाइल अटैक होगा, ठीक है। इसका तो डिफरेंस बुक में है थोड़ा बहुत, लेकिन हम डिफरेंस
तो तुम लोग को समझा दिए। इसमें मेन होता था एक्सपल्सन ऑफ लिविंग ग्रुप एंड अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल टू द सबस्ट्रेट ऑकर्स। बोथ रिएक्शन में सेम है। अगर एक्सपल्सन ऑफ द लिविंग ग्रुप एंड attacking of the nucleophile to the substrate takes place simultaneously in one step, then it is called SN2। अगर डिफरेंट स्टेप में होगा तो SN1। ठीक है। अभी हम तुम लोग को कुछ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में पढ़ते जाएंगे। नंबर 1, सब्स्टिट्यूशंस बाय OH ग्रुप। जी हाँ, बाय लिख देते हैं, समझ में आएगा। बाय OH ग्रुप। OH ग्रुप से सब्स्टिट्यूशन कैसे होगा? लाइक RX एल्किल हैलाइड, फिर से मेटालिक हाइड्रोक्साइड। इसको अगर इस टू प्रेजेंस में मतलब वाटर प्रेजेंस में करेंगे, हीट देंगे तो बनेगा ROH प्लस MX। देख लो एल्कोहल बन चुका है, क्योंकि OH एल्किल ग्रुप का साथ जुड़ा होगा तो एल्कोहल बनेगा। इस मेटल में हम लोग क्या क्या ले सकते हैं? सोडियम, पोटासियम एंड सिल्वर ले सकते हैं। दैट इज अ सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटासियम हाइड्रोक्साइड और सिल्वर हाइड्रोक्साइड हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, सब्स्टिट्यूशन बाय OR ग्रुप। सब्स्टिट्यूशन बाय OR ग्रुप। OR माने एल्कोक्साइड होना चाहिए। ठीक है। तो RX प्लस NaOR, इस दो एल्किल ग्रुप डिफरेंट दिखा रहा है। R प्राइम दिया है, मतलब R डैश भी बोल सकते हो। इसमें इसको बोलते हैं सोडियम एल्कोक्साइड। पोटासियम रहेगा तो पोटासियम एल्कोक्साइड। तो क्या सिंपली इथाइल अल्कोहल दे देंगे। एल्कोहल लिखते हैं, यहाँ पर बनेगा क्या? ROR। ROR किसका फॉर्मूला है भाई? ईथर का फॉर्मूला है। तो एल्किल हैलाइड से ईथर कैसे बनेगा? ये वाला है। एल्किल हैलाइड से एल्कोहल कैसे बनेगा? ये वाला है। नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन बाय ONO। तो ONO भी बोलते, नाइट्राइट बोलते हैं इसको, नाइट्राइट। तो उसमें क्या करेंगे? RX प्लस AgNO वाटर एंड अल्कोहल दे देंगे। इसमें बनेगा क्या? RONO। तो एल्किल नाइट्राइट बनेगा प्लस AgX बनेगा। तो पहले एल्किल हैलाइड से हम दिखाए तुम लोग को एल्कोहल बनाना, दूसरा एल्किल हैलाइड से ईथर बनाना, तीसरा एल्किल हैलाइड से एल्किल नाइट्राइट बनाना। ठीक है। तो अभी 3 नंबर हो चुका है, अभी 4 नंबर में जा रहे हैं। 4 नंबर रिएक्शंस के लिए, अच्छा पहले इसको रफ कर देते हैं। चार नंबर रिएक्शंस, सब्स्टिट्यूशंस बाय NO2। NO2 माने नाइट्रो ग्रुप से कैसे सब्स्टिट्यूशन होगा? फिर से हम लोग लेते हैं एल्किल हैलाइड, KNO2 ले लिया। इसमें क्या बनेगा? RNO2। मतलब एल्किल का साथ नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गया और KX बन जाएगा एल्किल हैलाइड। सॉरी, इसमें एल्किल हैलाइड लिखना था, RH लिख दिया था। एल्किल हैलाइड, माय मिस्टेक हो गया। अच्छा, एल्किल हैलाइड से KNO2, इसका मेन पोटेशियम नाइट्राइट अगर रिएक्शन करेगा तो बनेगा एल्किल नाइट्राइट, एल्किल KNO2 बना, उसका बाद एल्किल हैलाइड भी बना। ठीक है।
उसके बाद सब्स्टिट्यूशंस बाय साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। साइनाइड के सब्स्टिट्यूशंस के लिए क्या है, आर एक्स का साथ अगर हम लोग KCN दे देते तो क्या बनेगा, RCN प्लस KX। सिंपल है, देखो एल्किल हैलाइड पोटेशियम साइनाइड, एल्किल साइनाइड, पोटेशियम हैलाइड, सभी में भी क्या हो रहा है, तो इसमें क्या है, जो ये फंक्शनल ग्रुप है उसमें जाके जब डायरेक्ट अटैच हो जा रहा है, इसको पीछे एग्जाम इक्वेशन में भी दिखा है। तो अगर इसमें RX का साथ AgCN देते तो ये दोनों में क्या होगा, इथानॉल होगा, वही मतलब एल्कोहल होगा सेम। तो इसमें RNCO प्लस AgX बनेगा। AgX सिल्वर हैलाइड को पता है तो है, प्रेसिपिटेट होता है सिल्वर हैलाइड का प्रेसिपिटेट। हम इसको रब कर रहे हैं, तुम लोग पॉज करके देख सकते हो। उसके बाद सब्स्टिट्यूशन बाय कार्बोक्सिलेट 6 नंबर था, सब्स्टिट्यूशन बाय कार्बोक्सिलेट OCOR। तो RX प्लस इसको ऐसे दे देते, इथानॉल सेम, इथानॉल देंगे तो बनेगा R-COOR प्लस AgX। एल्किल हैलाइड ये एसिटिक ग्रुप ऑफ सिल्वर है, सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, जैसे हम लोग बोलते हैं सोडियम एसिडेट, पोटेशियम एसिडेट। तो ऐसे ही करके उसमें ये क्या आ गया, ये पिछले बार रिएक्शन में थोड़ा दिखाया तो उसमें एक एल्किल ग्रुप था, तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट 2 एल्किल ग्रुप है, तो डिफरेंट ए वाला एल्किल ग्रुप, दूसरा एल्किल ग्रुप, बीच में COO स्टार बना, ठीक है। अभी सब्स्टिट्यूशन बाय NH2 ग्रुप, NH2 मैंने एमिन ग्रुप, एमिन ग्रुप के लिए खास कर RX को अगर एमोनिया देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ इथानॉल सेम, तो RNH2 बनेगा, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी एमिन। ये रिएक्शन होता रहेगा, उसका बाद फिर देंगे NH3 को, तो बने एल्किल हैलाइड फिर दे देंगे उसको एक्स्ट्रा, तो बनेगा क्या, R2NH सेकेंडरी। फिर अगर देंगे उसको तो RX, तो ये बनेगा R3N टर्शियरी। फिर अगर उसको देंगे RX तो ये बनेगा क्वाटरनरी, क्वाटरनरी में क्योंकि 4 है, R4N, उसका साथ और एक R4NX, जगह 4 डिग्री। तो ये रिएक्शन ऐसे है जैसे हम लोग सब्स्टिट्यूशन और हेलोफ्रॉम रिएक्शन में देखे थे, जब तक ना हाइड्रोजन रिप्लेस होता था रिएक्शन होते रहता था, ऐसे भी यहाँ पर भी हो रहा था, जब तक नाइट्रोजन रिप्लेस हुआ रिएक्शन होते जाए, ठीक है। 7 नंबर को इक्वेशंस कंप्लीटेड। अभी एकदम नया आया 8 नंबर, सब्स्टिट्यूशंस बाय एसएच का नाम क्या है, थायोल, थायोल, थायोल। RX का साथ अगर NaSH दे देंगे, NaSH वही इथानॉल का प्रेजेंस में, तो बनेगा क्या, RSH, देखो सेम एल्किल हैलाइड चेंज हो रहा है कैसे, प्लस NaX। 8 नंबर करेंगे सब्स्टिट्यूशन बाय एसआर ग्रुप, बाय एसआर, एसआर माने एल्किल थायो, एल्किल थायो
एल्किल थाल में क्या करते हैं, आर एक्स को हम लोग देते हैं NaSR, कोई से इथानॉल RSR। इसमें थोड़ा चेंज हुआ, दोनों तरफ दो एल्किल, तो इसमें एक प्राइम दे दो, हो गया। अच्छा, उसका बाद सब्स्टिट्यूशन बाय एल्किनिल, सब्स्टिट्यूशन बाय एल्किनिल। एल्किनिल कैसे देखने में होता है, C ट्रिपल बॉन्ड R। इसको अगर एल्किनिल से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो सेम RX प्लस देखो ऐसे टाइप का स्ट्रक्चर है, उसका साथ अगर करेंगे तो ये बनेगा R प्राइम C ट्रिपल बॉन्ड C प्लस NX। थोड़ा रिएक्शन में चेंजेस होगा, वो एक बार प्रैक्टिस करने से आ जाएगा इजीली। मतलब एल्किल हैलाइड्स या मुख्य भूमिका ले रहा है जिसको बोलेंगे, उसका साथ कोई भी चीज़ आ रहा है तो सब्स्टिट्यूट करके उसका रेस्पेक्टिव कंपाउंड्स बना रहा है। ठीक है, 10 नंबर तक हम कर लिए। नंबर सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोजन, सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से सब्स्टिट्यूशन कैसे है। ठीक है, चलो करते हैं। RX को हम लोग दे देते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। एक ये बहुत कॉस्टली केमिकल है, इसके जगह हम लोग डाइबल एच भी दे सकते हैं, डबल एच को भी दे सकते हैं। ठीक है, तो बनेगा एक ही RH। अच्छा, ये RH का मतलब क्या है, ये H आ रहा है, मतलब एल्किल ग्रुप का साथ और एक H आ रहा है। एल्किल ग्रुप में था CnH2n+1, मतलब एक हाइड्रोजन कम था उसमें और एक हाइड्रोजन ऐड हो जा रहा है, मतलब एल्केन बन रहा है, एल्किल हैलाइड से एल्केन बन रहा है। याद रखोगे, मतलब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ये तो रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या किया, एल्किल हैलाइड को एल्केन बना दिया। ठीक है, एल्किल हैलाइड से कैसे एल्केन बनेगा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट यूज करो तो उसका बाद एल्केन बनेगा। ठीक है, अभी कुछ रिएक्शन मैकेनिज्म में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोई भी एग्जाम के लिए, उसका बारे में हम लोग कर रहे हैं। जैसा फ्रीडल का, जिसका दो होता है, एल्काइलेशन एसाइलेशन। फ्रीडल का एल्काइलेशन के लिए हम एक बेंजीन ग्रुप बेंजीन ले रहे हैं। बेंजीन का तो पता ही है, ये होता है ऑर्थो, ये होता है मेटा, पैरा, मेटा, ऑर्थो, ये फिनाइल ग्रुप है। ठीक है, तो बेंजीन को, बेंजीन का ये जो फिनाइल ग्रुप है ऑर्थो मेटा पैरा, ठीक है, हम तो दिखाते हैं। बेंजीन में सॉरी OCH3 CH3Cl दिया जा रहा है, मतलब इसका नाम क्या है, मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड को एनाइड्स AlCl3 दे दे तो बनेगा क्या, OCH3, यहाँ पर CH3 बन जाएगा, तो ऑर्थोमिथाइल एनिसोल। और इसका नाम क्या था, एनिसोल था, एनिसोल। एनिसोल को अगर मिथाइल क्लोराइड दिया जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ एनाइड्रस AlCl3 तो बना ऑर्थोमिथाइल एनिसोल। यही है फ्रीडल कर्व एल्काइलेशन। अभी फ्रीडल कर्व एसाइलेशन में क्या होगा, सेम है, उसका साथ अगर हम लोग CH3COCl दे देते हैं और एनाइड्रस AlCl3 सेम है, एनाइड्रस AlCl3, इसमें बनेगा OCH3 COCH3 2-methoxy एसीटोफेनॉल, बड़ा नाम है, 2-methoxy एसीटोफेनॉल
बना, एक में प्रोडक्ट बना 2 मिथाइल एनिसोल, एनिसोल से बना, और एक इसमें अलग हो गया 2 मिथॉक्सी एसीटोफेनॉल। फ्रीडिल कप रिएक्शंस कंप्लीटेड। अभी हम लोग समझाएंगे एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डिहाइड एनॉल, एल्डिहाइड एंड ऑल एक साथ मिलके बनेगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग लेते हैं CH3C डबल बॉन्ड O H, इसका नाम क्या है, एल्डिहाइड। इसका साथ सेम H प्लस CH2 CH2। अच्छा, ये दोनों एल्डिहाइड सेम है, थोड़ा ऐसे हाइड्रोजन को इस तरफ खोल के लिखा था, इसमें हाइड्रोजन ऐसे लिखा है। तो बता रहे हैं अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है तो उसका साथ जो कार्बन है उसको हम लोग बोलते हैं, मैंने अटैचिंग जो कार्बन है उसको अल्फा कार्बन बोला जाता है। अल्फा कार्बन का साथ अगर जो हाइड्रोजन जुड़ा रहता है उसको अल्फा हाइड्रोजन है। तो अल्फा हाइड्रोजन अगर कोई भी कंपाउंड में प्रेजेंट है तो एल्डोल कंडेंसेशन करेगा, उसके लिए हम लोग डाइल्यूट NaOH देंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो उसमें क्या बनेगा, देखो प्रोडक्ट कैसे बन रहा है, CH3 इस जो हाइड्रोजन है वो जाके इसको अटैक करेगा, या OH बन गया, बाकी C का जो H है वो से H ही है, ठीक है। ये हाइड्रोजन कभी यहाँ जाके O का साथ मिल गया, अभी बाकी बना होगा CH2 CHO, एकदम बहुत इजी है। एल्कोहल भी बना, एल्डिहाइड भी बना, इसलिए एल्डोल कंडेंसेशन। इसका नाम बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, नाम तो है, ठीक है, समझ में आ गया कैसे रिएक्शन मेरे मैकेनिज्म हुआ, हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, नाम तो समझ में आ गया। मतलब ये एल्डिहाइड ग्रुप है, इसमें भी एल्डिहाइड है, सेम, बोथ हैव अल्फा हाइड्रोजन्स। देन अल्फा हाइड्रोजन क्या करेगा, इसको अटैक किया, ये उसको O को अल्कोहल बना दिया, और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है इसमें सेम रह गया। अगर इसको क्रॉस करते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, इसमें क्या बन सकता है, क्रॉस एल्डोल, क्रॉस किसी में भी चीज में, जैसे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन इसका बात करने जरूर आएगा। तो क्रॉस करने का टाइम में हम लोग को पता है ये जो सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, सेम टाइप, यहाँ पर भी एसिटाल्डिहाइड है, यहाँ पर भी एसिटाल्डिहाइड है, सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को छोड़ के डिफरेंट टाइप ऑफ आएगा। जैसे ये तो समझ में आ गया, हम थोड़ा ड्रॉप करके करेंगे, ये तो समझ दिखाई नहीं देगा ठीक से। इसका नाम में खाली लिख देंगे क्रॉस्ड, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, सॉरी। तो इसमें ये क्या होगा, इसमें हम दे रहे हैं एक फॉर्माल्डिहाइड को, ये फॉर्माल्डिहाइड दे चुका, उसका साथ बाकी सेम है, ये तो एसिडाल्डिहाइड ही था, ठीक है। तो इनमें देखो यहाँ पर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्यों नहीं है, तो क्वेश्चन का तो क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है, उसका साथ तो कोई कार्बन जुड़ा ही नहीं है, और कार्बन का साथ कोई हाइड्रोजन, ये तो फंक्शनल ग्रुप नहीं कार्बन है। फंक्शनल ग्रुप को छोड़ के अगर कोई कार्बन रहेगा उसमें जो हाइड्रोजन रहेगा उसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन, ठीक। तो इसमें क्या बनेगा, अच्छा रिएजेंट से मैं वही डाइल्यूट NaOH देंगे, ठीक है। HC जैसे ऊपर में जैसे था H वैसे रखो, या नीचे OH कर दो, बाकी सेम है CH2 CH, ज़्यादा डिफरेंस प्रोडक्ट नहीं हुआ। इसमें बीटा हाइड्रोक्सी हम लोग बोलेंगे, बीटा हाइड्रोक्सी प्रोपानॉल्डिहाइड, ठीक है। तो क्रॉस एल्डोल का ये मतलब है जो है वो समझ में आ गया, मेन मैटर क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन का। अभी हम लोग जाएंगे कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन के, सॉरी डबल जेड होगा,
ज़रो रिएक्शंस, कैनी ज़रो रिएक्शंस के लिए भी सेम टाइप ऑफ एल्डिहाइड होगा, बट उनमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंस रहेगा, HCHO HCHO। तो फॉर्माल्डिहाइड हो गया, 50% NaOH देंगे, 50% NaOH, दैट इज अ डाइल्यूट आल्सो, सेम 50% NaOH बनेगा क्या, ACOO प्लस CH3OH। इसमें देखो अलग प्रोडक्ट बन रहा है, इसमें कोई कंडेंसेशन प्रोडक्ट नहीं है, इसमें अलग अलग हो गया, मतलब फॉर्माल्डिहाइड से बन लिया गया सोडियम फॉर्मेट और मिथाइल अल्कोहल। तो एक पार्ट बन रहा था COONA और एक पार्ट अल्कोहल में डिवाइड हो गया कैनिज़रो रिएक्शन। तो कैनिज़रो रिएक्शंस इसमें बेंजीन में अगर करके दिखाएंगे तो C6H5CHO प्लस C6H5CHO, वो सेम सेम बना दो, C6H5COONA प्लस C6H5OH वो दीजिए, सॉरी यहाँ पर खाली CH2OH होगा, CH2OH। अगर ये दो बेंजाल्डिहाइड का रिएक्शन होगा तो ऐसे बनेगा, ठीक है। क्रॉस कैनिज़रो में इसमें डिफरेंस क्या है, हम ये वाला रब करके समझा रहे हैं। क्रॉस कैनिज़रो में डिफरेंस होगा, वही अभी बोले थे, क्रॉस करने के लिए क्या होता था, डिफरेंट टाइप ऑफ एल्डिहाइड आ जाएगा। इसमें अगर फॉर्माल्डिहाइड दे रहे जो विदाउट द प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, एंड उसका साथ एक बेंजाल्डिहाइड दे रहे, वो सेम 50% NaOH, तो ACOONA सोडियम फॉर्मेट फर्स्ट, एंड देन बेंजीन के लिए C6H5CH2OH बनेगा। ये लेकिन कंडेंसेशन प्रोडक्ट नहीं है, मतलब अलग अलग दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक एसिडिक ग्रुप जैसा बना है, सोडियम फॉर्मेट बना है, और एक है अल्कोहल, ठीक। नेक्स्ट आएंगे हम लोग बेंजोइन कंडेंसेशन। बेंजोइन नाम से ही समझ में आ रहा है, कंडेंसेशन माने बेंजीन रिंग होगा। CHO इसको 2 दे दिया, KCN दे दिया, तो इसमें दो बेंजीन क्या करेगा, अपने आप कंडेंस्ड हो जाएगा, मतलब एक साथ मिल जाएगा, बन गया, इसको बोलते हैं बेंजोइन। इसका नाम क्या था, बेंजाल्डिहाइड। तो जितना भी कंडेंसेशन रिएक्शन अभी तक पढ़े हैं, देखो एल्डिहाइड आ रहा है, तो बेंजाल्डिहाइड हो सकता है, फॉर्माल्डिहाइड हो सकता है, एसिटाल्डिहाइड हो रहा है। अभी हम लोग पढ़ेंगे रायमाटिमन, जो हर बार बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन रहता है। रायमाटिमन में क्या होता है, फिनोल लेंगे, उसको दे देंगे CaCl3 एंड NaOH, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा जो एग्जिस्ट कर नहीं पाएगा ज़्यादा देर तक। उसका बाद क्या बनेगा, ONA एंड CHO, ONA एंड CHO। ONA CHO को अगर डाइल्यूट ACl दे देते हैं तो क्या बनेगा, ONA हट के बने OH हो जाएगा, और यहाँ CHO हो जाएगा, मतलब ये CHO था ही पहले से, उसके बाद OH हो गया CHO। इसका नाम क्या है, सैलिसल्डिहाइड। चलो, मतलब फिनोल, देखो फिनोल ग्रुप फिर से आ गया OH, खाली एल्डिहाइड उसमें अटैच हो गया, लेकिन उसके लिए कुछ स्टेप हम लोग किया। पहले फिनोल से CaCl3 दिया, NaOH दिया, ONA दिया, ऐसे इंटरमीडिएट कंपाउंड बना,
उसका बाद हम लोग उसको ओ एन ए माने क्या होता था, सोडियम फेनोक्साइड, अगर ये सी एच ओ नहीं रहता है तो ओ एन ए को सोडियम फेनोक्साइड बोलते हैं। तो उसमें सी एच ओ है, उस सी एच ओ को रखेंगे बट एन ए को हटाएंगे, तो इसलिए डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिया, तो बन गया ऐसे सैलिसाइलडिहाइड। ठीक है, कोल्बे स्मिथ रिएक्शंस देखते हैं। कोल्बे स्मिथ, स्पेलिंग पे मत जाओ, समझना चाहिए, ठीक है। उसमें है सोडियम फेनोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें बनेगा OH COONA, ठीक है, COONA डाइल्यूट सेल सेम दे दो। इस पर देखो कार्बन डाइऑक्साइड उसको बना दे रहे, इन्हें को हटा के वही चाह रहा है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के लिए CONA COONA कोना, ठीक है, कोना एक्सप्रेस हुए डाइल्यूट HCl OH COOH, इसका नाम है सैम, याद कर लो, सैलिसाइल्डिहाइड पहले सिखाए थे, अभी सैलिसाइलिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड, ठीक है। तो सैलिसाइल्डिहाइड करने के लिए हम लोग डाइमर्टिमन यूज किए थे, सैलिसाइलिक एसिड करने के लिए कोल्बे स्मिथ रिएक्शंस। अभी हम कुछ कन्वर्सन का इजी टेक्निक बता देंगे। जैसे पता है, पहले कोई भी कन्वर्सेशन घर में भी प्रैक्टिस करोगे तो आर्ट पेपर में पहले बेंजीन को बनाओगे, उसके साथ उसका डेरिवेटिव्स कैसे बन रहा है उसको ट्राई करोगे। जैसे बेंजीन एक ऐसा बेंजीन होता है, बेंजीन, तो बेंजीन से हम लोग कैसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट बेंजीन का है जैसे सोडियम फेनोक्साइड बनाना, फिनॉल बनाना, ये सब इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो बेंजीन से हम लोग पहले फिनॉल बनाएंगे, चलो करते हैं। तो बेंजीन को क्या दे देंगे, APCl3 दे दो, फेरिक क्लोराइड, तो ये क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन, उसको दे देंगे NaOH, चलो दे देते हैं, तो ये बन जाएगा सोडियम पेरोक्साइड। अभी तो पता ही चल गया ना थोड़ा पहले, ये ACl दे दो भाई, बन गया है OH, चलो फेनॉल बन गया, फेनॉल बन गया, बेंजीन टू फेनॉल बन गया। तो अगर क्वेश्चन में आएगा तो बेंजीन टू फेनॉल बनाओ तो ऐसे आ जाएगा। उसका बाद बेंजीन से फिनॉल तो हम लोग बना दिए, अभी अगर उसको CH3 सैलिसाइल्डिहाइड बनाना, वही वाला बेंजीन से फिनॉल से जो सैलिसाइल्डिहाइड बनाना है, तो फिनॉल तो बन गया है भाई। फिनॉल को बाद हम लोग क्या दे देंगे, CHCl3 NaOH, तो उसमें क्या बनेगा, NaOH है ना, तो फिर से Na वापस आ गया, बोले बाप रे, फिर से Na वापस आ गया, एंड CHCl3 आ गया, CHCl3 आ गया। तो इसका बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप, NaOH दे देंगे फिर से, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिमूव करेंगे। तो यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर रिमूव होगा तो क्या बनेगा, ONA तो रहेगा ही भाई, ONA पीछे ही छूट नहीं रहा है, CHOH होल्ड ट्वाइस, उसको अगर वाटर देंगे, फिर इसको वाटर देना है, बाप रे, ये तो इस प्रोसेस चलते जा रहा है ना, हाँ, लेकिन इजी है। उसका बाद क्या बनेगा, ये ONA भैया है, ONA भैया है अभी भी, ONA का साथ CHO बना दो, ये तो ONA का से साथ CHO बन गया, तो मतलब लगभग आ ही गया है। इसको खाली हम लोग को हटा के, ONA को हटा के फिनाइल लेके आना है। तो इसका बाद हम लोग डाइल्यूट HCl दे देंगे जैसे किया था, OH CH, सैलिसाइल्डिहाइड बन गया। नहीं तो रायमा टी1 देख लेना, थोड़ा सा छोटा प्रोसेस में सैलिसाइल्डिहाइड कैसे बन रहा है। इसका बाद और भी कन्वर्शन है, तुम लोग को अगर कोशिश करना है तो बेंजीन रिंग बनाओगे, उसका बाद बेंजीन से फेनॉल कैसे बन रहा है, बेंजीन से एनिलीन कैसे बन रहा है, बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन कैसे बन रहा है, बेंजीन से क्लोरोबेंजीन कैसे बन रहा है, उसका एक आर्ट पेपर में चार्ट बना के कोशिश करो। और तो कुछ दिन बाद ही एग्ज़ाम है, आई थिंक मेरा वीडियो ठीक ठाक लगेगा तो देखना।
अगर नहीं लगेगा तो मत देखना। लेकिन हम कोशिश किया है शॉर्ट तरीके से कैसे रिएक्शन को रिप्रेजेंट करें। ओके, आज अगर वीडियो देखोगे तो उसके लिए थैंक यू एंड नमस्कार।